नमस्कार। साप्ताहिक राशिफल के इस अंक में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आपके निरंतर सहयोग के लिए हम आपके आभारी हैं। अब आप कुंडली विश्लेषण अथवा परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट www.astroseek.com द्वारा भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। यह सेवा निशुल्क उपलब्ध है। जिन जातकों ने फ्री कुंडली फॉर्म फिल किया था, वह रिप्लाई के लिए स्पैम फोल्डर अवश्य चेक कर लें। साप्ताहिक राशिफल की गणना चंद्र राशि के आधार पर की गई है। जो जातक अपनी चंद्र राशि से अपरिचित हैं, वह डिस्क्रिप्शन में दिए वीडियो लिंक से लाभ उठा सकते हैं। अन्यथा आपके नाम के प्रथम अक्षर को आधार बनाकर साप्ताहिक राशिफल की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आइए जानते हैं इस सप्ताह के फलित को, जिसकी गणना उल्लेखित ग्रह गोचर या स्थिति के आधार पर की गई है। चंद्रमा का गोचर इस सप्ताह वृषभ, मिथुन, कर्क तथा सिंह राशि में क्रमशः होगा। राहु वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। सूर्य देव कन्या राशि में भ्रमण कर रहे हैं। मंगल कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। बुध तुला राशि में गोचर कर रहे हैं तथा 27 सितंबर से वक्र गति से गोचर करेंगे। 2 अक्टूबर को पुनः कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। शुक्र का गोचर तुला राशि में है। केतु वृश्चिक राशि में भ्रमण कर रहे हैं। शनि देव वर्तमान में मकर राशि में वक्र गति से भ्रमण कर रहे हैं तथा बृहस्पति देव मकर राशि में है तथा वक्र गति से गोचर कर रहे हैं। जिन व्यूअर को यह वीडियो प्रासंगिक या रेलेवेंट लगे, उनसे हमारा अनुरोध है कि वो वीडियो को शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें व नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। आपके इस सहयोग से हमें अधिक एक्यूरेट प्रेडिक्शन के लिए मोटिवेशन प्राप्त होगी। मेष राशि। इस सप्ताह आप जीवन में अनुकूल परिवर्तनों का अनुभव कर सकते हैं। आप नए कार्य आरंभ करने के लिए भी प्रेरित हो सकते हैं। आपको भाग्य का पूर्ण रूप से सहयोग प्राप्त होने की संभावना है। सप्ताह के आरंभ में आप व्यक्तिगत तथा पेशेवर जीवन में लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कठोर प्रयास कर सकते हैं। कार्यक्षेत्र में आपको सर्वोत्तम अवसर प्राप्त होने के योग हैं। आप पुरुषार्थ के सहयोग से चुनौतीपूर्ण स्थितियों को भी अपने पक्ष में करने में सफल हो सकते हैं। यद्यपि इस अवधि आप कार्यों की अधिकता के कारण शारीरिक तथा मानसिक संदर्भ में कुछ निर्बल हो सकते हैं। कुछ जातक विगत के प्रसंगों को स्मरण करके मानसिक अशांति का अनुभव कर सकते हैं, परंतु इस अवधि आप भाई बहन से भी संबंधों को सुदृढ़ कर सकते हैं। नौकरी पेशा जातक कार्यों में अच्छा प्रदर्शन करते हुए वरिष्ठ द्वारा सराहना प्राप्त कर सकते हैं। व्यापारी जातक सप्ताह के मध्य तक वित्तीय दृष्टि से लाभदायक किसी नई परियोजना में निवेश कर सकते हैं। संपत्ति तथा शेयर के माध्यम से भी आप अच्छा धनोपार्जन कर सकते हैं। नौकरी में आपको लाभप्रद व इच्छित प्रोफाइल मिल सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी तथा मान प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होने के योग हैं। जिन जातकों ने विदेश में बसने का सपना देख रखा है, उन्हें इस अवधि अपने मनोरथ में सफलता प्राप्त हो सकती है। विदेश से संबंधित कार्यों के कारण भी कुछ जातक विदेशी यात्रा पर जा सकते हैं। धन का प्रवाह उत्तम होने के परिणाम स्वरूप आप परिवार की आवश्यकताओं के अनुरूप चीजों का क्रय कर सकते हैं। आप स्वयं के लिए भी खूब शॉपिंग तथा मनोरंजन के साधनों पर धन का व्यय कर सकते हैं। इस अवधि आपके संचित धन में भी वृद्धि के योग हैं। सप्ताहांत तक भाग्य का सहयोग प्राप्त होने के कारण आप विगत से अवरोधित कार्यों को भी पूर्ण करने में सफल हो सकते हैं। जो जातक कॉन्ट्रैक्ट या ठेकेदारी के क्षेत्र से संबंधित हैं, वह भी कार्यों को गति प्रदान करते हुए आय में वृद्धि कर सकते हैं। इस अवधि आपकी रचनात्मकता में भी वृद्धि होने की संभावना है। आप सरलता से दूसरों के समक्ष अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। व्यापारी जातक इस समय अवधि में व्यापार में विस्तार के लिए किसी दूरस्थ स्थान की यात्रा कर सकते हैं। बेरोजगार जातकों के साक्षात्कार में सफल होने के योग हैं। सप्ताह के अंतिम भाग में आपको मिश्रित परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। आपको इस अवधि किसी लुभावनी वित्तीय योजना में निवेश करने से सावधान रहना होगा। संपत्ति में निवेश करने की योजना भी बना सकते हैं, परंतु आपको ऐसी किसी योजना में धन का निवेश करने से सावधान रहना चाहिए। इस अवधि व्यवसाय में भी आपके समक्ष कुछ चुनौतीपूर्ण स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। आपको मल्टीटास्किंग में अनेक कार्य करने पड़ सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आपके कार्यों की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है।
कोई घनिष्ठ व्यक्ति भी इस अवधि आपसे विश्वासघात कर सकता है। इससे भी आपको बच के रहना होगा। अकारण ही परिवार में तनाव हो सकता है। संभव है कि परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य के ऊपर आपको व्यय करना पड़े। आपको चलते समय सावधान रहना होगा, क्योंकि पैरों में किसी प्रकार की पीड़ा होने की संभावना है। बुध के गोचर के परिणाम स्वरूप भागीदारी में व्यवसाय कर रहे जातकों को कुछ सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि आपके संबंधों में तनाव तथा कठोरता हो सकती है। सूर्य देव का प्रभाव इस राशि के व्यापारी जातकों के लिए उत्तम रहने की संभावना है। वह व्यवसाय के विस्तार के लिए किसी नवीन परियोजना पर कार्य कर सकते हैं तथा उसका सफलतापूर्वक क्रियान्वयन भी कर सकते हैं। इस राशि के जातक जो उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनके लिए समय उपयुक्त रहने की संभावना है, परंतु जो विद्यार्थी विदेशी विश्वविद्यालय में प्रवेश प्राप्त करने का प्रयास कर रहे थे, अभी उन्हें कुछ समय के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। प्रेम जीवन के तनाव से बचने के लिए आपको सहनशीलता, धैर्य तथा परस्पर समझ विकसित करने का प्रयास करना होगा। ग्रहों का गोचर दाम्पत्य जीवन के लिए भी कठोर हो सकता है। उपाय: सूर्य देव को जल अर्पित करें तथा विष्णु सहस्रनाम का जाप करें। वृष राशि। इस सप्ताह अपनी ऊर्जा तथा आत्मविश्वास को उत्पादक रूप से लगाएं। आप अनुभव कर सकते हैं कि आप कम समय में भी अनेक लाभप्रद अवसर प्राप्त कर सकते हैं। सप्ताह के आरंभ में आप विगत के मानसिक तनाव व दुविधा से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। आपकी दिनचर्या में भी अनुकूल परिवर्तन होने की संभावना है। आप पेशेवर जीवन में उपयुक्त निर्णय लेते हुए अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार कर सकते हैं। नौकरी पेशा जातक इस अवधि अपने उत्कृष्ट कार्य प्रदर्शन के परिणाम स्वरूप वरिष्ठ अधिकारी द्वारा सराहना प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने भीतर की ऊर्जा का उपयोग कार्यों को सफलतापूर्वक पूर्ण करने में कर सकते हैं। व्यापार से संबंधित यात्राएं भी इस अवधि आपको लाभप्रद परिणाम दे सकती हैं। इस सकारात्मक अवधि में आप उन्नति के मार्ग पर कुशलता पूर्वक चल सकते हैं, परंतु स्त्री जातक से आपको कुछ सावधान रहना होगा। संभव है कि आप मन की चंचलता के कारण किसी अशोभनीय कार्य में लिप्त हो जाएं, जिसके परिणाम स्वरूप आप न केवल धन अपितु मानसिक शांति का भी हनन कर सकते हैं। सप्ताह मध्य की अवधि भी आपके लिए लाभप्रद रहने की संभावना है। आप इस अवधि संचित धन में वृद्धि करने में सफल हो सकते हैं। व्यापार में विस्तार के लिए नवीन योजनाओं के ऊपर कार्य कर सकते हैं। आपको इस अवधि वरिष्ठ तथा अनुभवी व्यक्तियों से पूर्ण सहयोग प्राप्त होने की संभावना है। आप रूढ़िवादी नीतियों का त्याग करते हुए नवीन नीतियों के साथ कार्यक्षेत्र में अपने लिए अनुकूल वातावरण उत्पन्न करने में सफल हो सकते हैं। आपको इस अवधि भाई बहन से भी पूर्ण रूप से सहयोग प्राप्त होने की संभावना है। आप अपने बाहुबल तथा अथक परिश्रम से न केवल व्यक्तिगत अपितु पेशेवर जीवन में भी अनेक सफलताएं अर्जित करने में सफल हो सकते हैं। बेरोजगार जातक इस अवधि इच्छित कंपनी में नौकरी प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं, परंतु आपको अपने व्यवहार तथा कौशल का प्रदर्शन साक्षात्कारता के समक्ष करने की आवश्यकता हो सकती है। जिन जातकों ने भू संपत्ति अथवा सोने में निवेश किया था, उन्हें लाभप्रद आय होने की संभावना है। जो जातक भागीदारी में व्यापार करते हैं, उनके लिए यह अवधि कुछ कठिन हो सकती है, क्योंकि विगत की किसी समस्या के कारण आपके भागीदार के साथ बहसबाजी अथवा तर्क वितर्क होने की संभावना है। वित्तीय दृष्टिकोण से संबंधित किसी गोलमाल के कारण भी आपके मध्य तनाव हो सकता है। नौकरी पेशा जातक भी इस अवधि प्रतिस्पर्धी से परेशान हो सकते हैं। उच्चाधिकारियों के प्रति आपके मन में विद्रोह की भावना भी हो सकती है। सामाजिक जीवन में भी आपको मन की चंचलता के ऊपर नियंत्रण करने की आवश्यकता हो सकती है। पिता का स्वास्थ्य इस अवधि चिंता का कारण हो सकता है। उनके स्वास्थ्य के ऊपर चिकित्सा व्यय में वृद्धि होने की संभावना है। संभव है कि सप्ताह के अंत तक उन्हें किसी चिकित्सालय में उपचार के लिए लेकर जाना पड़े। आपको इस चुनौतीपूर्ण स्थिति में माता तथा अन्य सगे संबंधियों से वांछित सहयोग प्राप्त होगा। आप कार्य क्षेत्र तथा व्यक्तिगत जीवन में भी कार्यों को निभाने में सफल हो सकते हैं। बुध का गोचर आपकी सोच तथा विचारों को प्रभावित कर सकता है। ऐसे में किसी के साथ भी अपने विचार अथवा सुझावों को साझा करते समय आपको विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। शुक्र का गोचर आपको कार्यक्षेत्र में अधिक परिश्रम करने के लिए प्रेरित कर सकता है। इससे न केवल आप वांछित परिणाम प्राप्त कर सकते हैं,
अपितु वरिष्ठ अधिकारी द्वारा सराहना प्राप्त करने में भी सफल हो सकते हैं। विद्यार्थी इस सप्ताह विद्या अध्ययन में सफलता अर्जित कर सकते हैं तथा वांछित विद्यालय में प्रवेश प्राप्त करने में भी सफल हो सकते हैं। इस अवधि आपका स्वास्थ्य विगत से अच्छा बने रहने की संभावना है, परंतु आपको पेट अथवा घुटनों से संबंधी कोई विकार हो सकता है। प्रेमी जन इस सप्ताह क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं तथा अपने संबंधों को नई दिशा प्रदान करने में सफल हो सकते हैं। जीवन साथी के साथ आपको संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए प्रयास करना पड़ सकता है, क्योंकि विगत के किसी प्रकरण के कारण आपके मध्य तनाव होने की संभावना है। संभव है कि किसी बाहरी व्यक्ति के कारण आपके मध्य तनाव हो। उपाय: वैभव लक्ष्मी को खीर का भोग लगवाएं तथा किसी दरिद्र की यथाशक्ति सहायता करें। मिथुन राशि। इस सप्ताह आप उन्नति प्राप्त करने के लिए किसी महत्वपूर्ण योजना पर कार्य आरंभ कर सकते हैं। आप व्यक्तिगत तथा पेशेवर जीवन में अनेक चुनौतियों का सामना करते हुए भी अनुकूल परिणाम प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। सप्ताह के आरंभ में आपको व्यवहारिक बने रहने की आवश्यकता होगी, क्योंकि यह अवधि आपके लिए कुछ कठिन हो सकती है। गुप्त शत्रु आपको नीचा दिखाने का प्रयास कर सकते हैं। वह वरिष्ठ तथा सहकर्मियों के साथ किसी गुट का निर्माण कर सकते हैं, जिससे आप मानसिक परेशानी का अनुभव कर सकते हैं। संभव है कि मानसिक तनाव के कारण आपके व्यवहार तथा स्वभाव में चिड़चिड़ापन की अधिकता हो। आपको इस अवधि संचार करते समय अपने शब्दों का चयन बहुत सावधानी से करना चाहिए। सेवा क्षेत्र, टेक्निक या आईटी से संबंधित जातक इस अवधि किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम का चुनाव कर सकते हैं। इससे वह अपनी दक्षता में सुधार करते हुए कार्यों को भी सरलता से पूर्ण करने में सफल हो सकते हैं। इस अवधि विदेश से संबंधित कार्य कर रहे जातक कार्यों को निश्चित गति प्रदान करने में सफल हो सकते हैं। यद्यपि धन का प्रवाह आशा अनुरूप न रहने के कारण आप कुछ तनाव में हो सकते हैं। इस अवधि के उपरांत आप भाग्य वृद्धि का अनुभव कर सकते हैं। आप भविष्य को ध्यान में रखते हुए किसी नई परियोजना पर कार्य कर सकते हैं। आपके इस मनोरथ में आपको वरिष्ठ तथा अनुभवी से पूर्ण सहयोग प्राप्त होने की आशा है। व्यापारी जातक भी व्यापार में विस्तार के लिए किसी दीर्घावधि की निवेश योजना में निवेश कर सकते हैं। प्रबंधन क्षेत्र से संबंधित जातक अपनी नेतृत्व क्षमता में वृद्धि का अनुभव कर सकते हैं। वरिष्ठ अथवा उच्च अधिकारी आपकी योग्यता की सराहना करते हुए आपको पुरस्कृत भी कर सकते हैं। अनुकूल ग्रहों के गोचर के कारण आप प्रतिद्वंद्वियों के समक्ष बहुत कठोर हो सकते हैं, परंतु आपके सौम्य स्वभाव के कारण आप उनको क्षमा कर सकते हैं। आध्यात्मिक तथा गूढ़ विषयों में भी आपकी रुचि हो सकती है, जिसका उपयोग आप कार्यक्षेत्र में उन्नति तथा सफलता अर्जित करने के लिए कर सकते हैं। व्यापारियों को व्यापार में वांछित धन लाभ हो सकता है। इस अवधि आप ऋण के भुगतान में भी सफल हो सकते हैं। सप्ताह के अंतिम चरण में आप मानसिक अस्वस्थता के कारण निर्णय लेने में कठिनाई का अनुभव कर सकते हैं। आप आलस्य के कारण भी किसी महत्वपूर्ण परियोजना पर ध्यान केंद्रित करने में असफल हो सकते हैं। आपके मन में अनेक प्रकार की दुविधाएं उत्पन्न हो सकती है। कार्यक्षेत्र में सहयोगी कर्मचारियों की अनियमितताओं के कारण आप परेशान हो सकते हैं। व्यापारी जातक कनिष्ठ कर्मियों के कार्यों के प्रति एकाग्रता की कमी के कारण चिड़चिड़े हो सकते हैं। कुछ जातकों के परिवार में इस अवधि परिवार के सदस्यों में वृद्धि होने की संभावना है। इस सप्ताह कुल मिलाकर अपनी योग्यता तथा एकाग्रता के बल पर स्वयं के लिए एक उत्कृष्ट छवि का निर्माण करने में सफल हो सकते हैं। आप लोगों के लिए प्रेरणा का उदाहरण भी हो सकते हैं। इस अवधि वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए किए प्रयासों पर आपको सफलता प्राप्त होने की संभावना है। इस सप्ताह सूर्य देव का गोचर अंकित करता है कि आपको संपत्ति का क्रय विक्रय करते समय जालसाजों से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि वह आपको अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाकर आपके धन की हानि का कारण हो सकते हैं। इस राशि की महिला जातक शुक्र के गोचर के कारण परिवार में वृद्धि के लिए विचार बना सकती है। विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह विगत की तरह अच्छा रहने की संभावना है। उनका मन विद्या अध्ययन में लगेगा तथा उन्हें गुरुजनों से आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। स्वास्थ्य के लिए यह सप्ताह अच्छा रहने की संभावना है, परंतु मानसिक अवसाद या संबंधों में अधिक तनाव के कारण कुछ जातकों को मनोचिकित्सक के पास जाना पड़ सकता है। मानसिक तनाव की स्थिति में आपको योग तथा प्राणायाम का सहारा लेना चाहिए।
इससे आप न केवल अपने मन पर नियंत्रण कर सकते हैं, अपितु दैनिक चिंताओं तथा तनाव से भी मुक्ति प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। इस सप्ताह प्रेम प्रसंगों में अंतरंग पलों का अनुभव कर सकते हैं। आप संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए किसी रमणीय स्थान की यात्रा का कार्यक्रम भी बना सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में आपको जीवन साथी के मनोभावों को समझने के लिए कुछ सार्थक प्रयास करने पड़ सकते हैं। उपाय: श्रीहरि के समक्ष पूजा अर्चना करें तथा सूर्य देव को जल अर्पित करें। कर्क राशि। यह सप्ताह कुल मिलाकर आपके लिए भाग्य वृद्धि लेकर आ रहा है। इस सप्ताह आप कार्यों में सकारात्मक वृद्धि का अनुभव कर सकते हैं। यद्यपि आपके कार्यों में कुछ अवरोध अथवा देरी होने की भी संभावना है, परंतु अंततः आप व्यक्तिगत तथा पेशेवर जीवन में लक्ष्य को साधने में सफल हो सकते हैं। सप्ताह के आरंभ में आप धन की वृद्धि के लिए विभिन्न परियोजनाओं के ऊपर विचार कर सकते हैं। अंतिम रूपरेखा के लिए आपको अनुभवी तथा वरिष्ठों से सहयोग भी प्राप्त होने की संभावना है। आपके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर कार्य क्षेत्र में उच्च अधिकारी तथा अन्य सहयोगी गण आपको पूर्ण सहयोग दे सकते हैं। व्यापारी जातक बड़ी कंपनियों के साथ चर्चा करते समय स्थिति को अपने पक्ष में करने में सफलता अर्जित कर सकते हैं। जो जातक अपने ज्ञान वृद्धि के लिए किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश के अभिलाषी थे, उनको अभी कुछ प्रतीक्षा करने की आवश्यकता होगी। आप इस अवधि परिश्रम तुल्य सफलता अर्जित करने में सफल हो सकते हैं। सप्ताह मध्य में आप किसी अज्ञात भय से परेशान हो सकते हैं। यद्यपि कार्यों में आपको पूर्ण सफलता मिलेगी, परंतु किन्हीं भ्रम के कारण आप परिवार के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने में विफल हो सकते हैं। आपके मन के अंदर अनेक विचारों का ज्वार रहने की संभावना है। आपको सलाह है कि ऐसी स्थिति में आप किसी पार्टी का आयोजन कर सकते हैं। आप प्रेमी अथवा जीवन साथी के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जा सकते हैं। इससे आपको मानसिक दृढ़ता मिलने की संभावना है। इस अवधि आपको महिलाओं से विशेषकर अपने व्यवहार के ऊपर नियंत्रण करना होगा। संभव है कि आपके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर कुछ महिलाएं आपकी ओर आकर्षित हो सकती है, परंतु आपकी मानसिक भ्रम की स्थिति के कारण स्थिति आपके लिए कुछ चुनौतीपूर्ण हो सकती है। इस अवधि आपको सरकार या शासन संबंधी मामलों में कुछ सावधान रहने की आवश्यकता होगी। यदि आपका कोई मामला न्यायालय में लंबित है, तो उसका निर्णय आपके विरुद्ध आ सकता है। ऐसी स्थिति में आपको न्यायालय के बाहर ही समझौता करने का प्रयास करना चाहिए। परिवार में माता जी की सेहत के कारण तनाव का वातावरण हो सकता है। माता जी का चिकित्सा उपचार शीघ्र ही करवाएं, विलंब के कारण स्थिति हाथ से निकल सकती है। सप्ताह के अंतिम भाग में आप अपने कैरियर को लेकर कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। व्यापारी जातक इस अवधि किसी निवेशक अथवा बैंक से ऋण प्राप्त कर सकते हैं तथा व्यापार में विस्तार की योजना को क्रियान्वित कर सकते हैं। कुछ जातक इस अवधि पिता या पिता तुल्य से मतभेद के कारण किसी लाभप्रद निवेश योजना से वंचित रह सकते हैं। आप इस अवधि अपने व्यक्तित्व में सुधार करते हुए विरोधी पक्ष के साथ संबंधों को सामान्य करने का प्रयास कर सकते हैं। शुक्र के गोचर के परिणाम स्वरूप आप अपने तथा परिवार की सुख सुविधाओं के लिए कुछ चीजों का क्रय कर सकते हैं। जो जातक वाहन अथवा संपत्ति के लिए विचार बना रहे थे, वह भी अपने मनोरथ में सफल हो सकते हैं। सूर्य देव का गोचर कर्क राशि के जातकों की व्यस्तता में वृद्धि कर सकता है। आपको कार्यालय में कुछ अधिक समय तक कार्य करने की आवश्यकता हो सकती है। विद्यार्थियों का प्रदर्शन इस सप्ताह अच्छा रहने की संभावना है। वह पाठ्यक्रम में सम्मिलित नए जटिल विषयों पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम हो सकते हैं। मौसम में आए परिवर्तन के कारण आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली कुछ निर्बल हो सकती है, इसलिए आपको अपने आहार पर नियंत्रण करने की आवश्यकता हो सकती है। इस सप्ताह प्रेमी जनों के मध्य कुछ तनाव हो सकता है, किंतु ग्रहों के अनुकूल प्रभाव के कारण आप संबंधों में प्रेम तथा आकर्षण लाने में सफल हो सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में नवीनता लाने के लिए आपको अपने क्रोध व आवेग के ऊपर नियंत्रण करना हो सकता है। उपाय: शिवलिंग का जल से अभिषेक करें। सिंह राशि। इस सप्ताह आप वांछित सफलता प्राप्त करने के प्रयासों में गति ला सकते हैं। अनुकूल ग्रहों के समर्थन से आप पेशेवर व व्यक्तिगत जीवन में अनुकूल परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप अपनी प्राथमिकताओं का निर्धारण तथा उन्हें सूचीबद्ध करते हैं, तो आप संचित धन में वृद्धि भी करने में सफल हो सकते हैं।
सप्ताह के आरंभ में आप व्यापार में किसी लाभप्रद योजना पर कार्य आरंभ कर सकते हैं। कुछ व्यापारी जातक नई प्रोडक्ट प्रोफाइल के साथ मार्केट में अपने उत्पाद को प्रदर्शित कर सकते हैं। नौकरी में भी आप कंपनी की प्रोफाइल में वृद्धि के लिए सुझाव मैनेजमेंट के साथ साझा कर सकते हैं। इस अवधि आप आत्मबल तथा स्फूर्ति से कार्यों को पूर्ण करने में सफल हो सकते हैं। यद्यपि कुछ जातक इस अवधि किसी भ्रम के कारण अनिर्णय की स्थिति में हो सकते हैं। जिन जातकों ने विदेश जाने का सपना पाल रखा था, उन्हें अपने मनोरथ में सफलता प्राप्त होने के योग हैं। जो जातक विदेशी कंपनी के लिए किसी प्रोजेक्ट पर कार्य कर रहे हैं, उन्हें अपनी कार्य क्षमता के कारण पुरस्कृत किया जा सकता है तथा उन्हें विदेश भ्रमण के लिए नामांकित किया जा सकता है। जिन जातकों के विवाहेतर संबंध है, वह संबंधों के सार्वजनिक होने के कारण आत्मगिलानी से परेशान या पीड़ित हो सकते हैं। युवा प्रेमी जन प्रेम संबंधों के सार्वजनिक होने पर परिवार की सहमति व समर्थन से संबंधों को सुदृढ़ करने में सफल हो सकते हैं। सप्ताह के आरंभ से सप्ताह अंत तक की अवधि में आपके व्यय में बहुत वृद्धि हो सकती है। इसलिए अनावश्यक वस्तुओं पर व्यय करने से आपको सावधान रहना चाहिए। जो जातक बौद्धिक तथा शैक्षिक कार्यों के क्षेत्र में हैं, वह इस अवधि संचित धन में वृद्धि करने में सफल हो सकते हैं। आपको हित शत्रुओं से भी इस अवधि सावधान रहने की आवश्यकता होगी। कुछ जातक अपने आक्रामक स्वभाव के कारण विरोधी पक्ष को शांत कर सकते हैं, परंतु ऐसी स्थिति लघु अवधि के लिए ही रहने की संभावना है, क्योंकि वह वरिष्ठ को आपके विरुद्ध भड़का सकते हैं अथवा आपके प्रति गलत प्रसंगों का प्रसारण कर सकते हैं। यह अवधि लघु निवेश योजनाओं के लिए बहुत उत्तम है। आप शेयर तथा सट्टे से वांछित धन लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। आप इस अवधि किसी वरिष्ठ की सहायता से नौकरी में परिवर्तन अथवा नई नौकरी प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। बुध का गोचर आपके संचार में कठोरता का उत्तरदायी हो सकता है। संभव है कि आप कार्यालय में सहकर्मियों अथवा ग्राहकों के साथ कटु वचनों का प्रयोग करें, जिसके परिणाम स्वरूप आपके समक्ष कार्य क्षेत्र में कुछ परेशानियां आ सकती हैं। शुक्र का गोचर आपके पेशेवर जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। आप अपने कौशल में वृद्धि के लिए किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं। व्यक्तिगत जीवन में भी आप संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए अपने प्रयासों में गति ला सकते हैं। विपरीत लिंगीय के साथ आपके संबंधों में सकारात्मक परिवर्तन आने की संभावना है। सूर्य देव का गोचर वित्त संबंधित कार्य कर रहे जातकों के लिए उत्तम रहने की संभावना है। वह अनेक योजनाओं में वित्तीय निवेश का निर्णय ले सकते हैं। पूर्ण विश्लेषण के उपरांत किए गए निवेश आपके संचित धन में वृद्धि कर सकते हैं, परंतु इस गोचर काल में आपको कोई भी कार्य हड़बड़ी में करने से बचना चाहिए। जो विद्यार्थी इंजीनियरिंग या नई टेक्नोलॉजी में अध्ययन कर रहे हैं, वह परिश्रम तुल्य उत्तम परिणाम प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। परीक्षा परिणाम भी आपके पक्ष में रहने की संभावना है, जिसके फलस्वरूप आप अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकते हैं। इस सप्ताह आपको परिवार के साथ कुछ समय व्यतीत करना चाहिए, क्योंकि आपकी व्यस्तता के कारण आपके व्यक्तिगत संबंधों में तनाव आने की संभावना है। परिवार में किसी सदस्य की सेहत इस तनाव के कारण चिंतनीय हो सकती है। प्रेमी जनों को संबंधों में सद्भाव स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि आपकी हड़बड़ी के कारण संबंधों में विराम आने की संभावना है। दाम्पत्य जीवन में आप प्रेम व आनंद का अनुभव कर सकते हैं। उपाय: धर्म स्थान में खाद्य सामग्री का दान करें। कन्या राशि। इस सप्ताह आप स्पष्ट दृष्टिकोण से अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तनों का अनुभव कर सकते हैं। आपको निर्णय आत्मविश्वास तथा पूर्ण विश्लेषण के उपरांत ही करने होंगे। कुछ जातक अधिक पाने की चाह में अनुचित निर्णय कर सकते हैं। ऐसे स्वभाव से आपको सावधान रहने की आवश्यकता होगी। सप्ताह के आरंभ में आपके तर्कसंगत तथा व्यवहारिक होने की संभावना है। आप व्यक्तिगत तथा पेशेवर जीवन में मनोनुकूल परिणाम प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आप बाधाओं पर विजय प्राप्त करते हुए विगत से अपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने में सफल हो सकते हैं। व्यापारी जातक किसी बड़ी कंपनी से लाभप्रद अनुबंध या प्रस्ताव प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। इससे वह न केवल अपने व्यापार का विस्तार कर सकते हैं, अपितु संचित धन में वृद्धि करते हुए अपने भविष्य को भी सुरक्षित कर सकते हैं।
कार्यालय की सफलताओं का आपके पारिवारिक जीवन के ऊपर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है। आप धर्म कर्म के कार्यों में भी सम्मिलित हो सकते हैं, जिससे आप प्रतिष्ठित तथा गणमान्य लोगों के मध्य अपनी छवि को प्रस्तुत कर सकते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से भी यह सप्ताह आपके लिए शुभ रहने की संभावना है। आप बुद्धि तथा कार्य कौशल का परिचय देते हुए कार्यालय की समस्याओं का उचित समाधान कर सकते हैं। जिन जातकों ने विगत में विदेश जाने का कार्यक्रम बनाया था, वह इस अवधि अपनी इच्छा पूर्ण कर सकते हैं। उन्हें वांछित स्थान की यात्रा के लिए सभी डॉक्यूमेंट्स पूर्ण करने में कोई परेशानी नहीं होगी। सप्ताह के मध्य में आप अवरोधित कार्यों में गति प्रदान करते हुए कार्यों को पूर्ण करने में सफल हो सकते हैं। जो जातक पैतृक व्यवसाय या पिता के साथ व्यापार करते हैं, उन्हें इच्छित धन लाभ होने की संभावना है। जिन जातकों का व्यापार सरकार या सरकारी संस्थाओं के साथ है, वह भी अपने कार्यों को गति देने के लिए किसी बैंक से ऋण प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। इससे वे न केवल अपने कार्यों को गति दे सकते हैं, अपितु अपनी कंपनी की प्रतिष्ठा तथा उसकी प्रोफाइल में वृद्धि करने में भी सफल हो सकते हैं। नौकरी पेशा जातक भी लाभ की स्थिति में होंगे तथा वह विगत से अवरोधित हुए कार्यों को सफलतापूर्वक पूर्ण कर सकते हैं। इससे कार्यक्षेत्र में आपके प्रभाव में वृद्धि होगी। जो जातक शेयर मार्केट में निवेश करते हैं, उन्हें इस अवधि वांछित धन लाभ होने की संभावना है। इस अवधि माता की सेहत के कारण परिवार का वातावरण कुछ तनाव में हो सकता है। आपको कुछ समय उनके साथ व्यतीत करने की आवश्यकता होगी, जिससे उनके आत्मबल में वृद्धि हो सकती है। सप्ताह मध्य के उपरांत आपकी सृजनात्मक प्रवृत्ति में वृद्धि होने की संभावना है। आपकी संकल्प शक्ति में भी वृद्धि हो सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप आप अनेक कठिन कार्यों का समापन सरलता से कर सकते हैं। शैक्षिक तथा बौद्धिक कार्यों के क्षेत्र में कार्य कर रहे जातक इस अवधि अपने ग्राहकों की संख्या में वांछित वृद्धि करने में सफल हो सकते हैं। यदि आप इस अवधि नशे तथा अन्य व्यसनों से दूरी बनाकर रखने में सफल होते हैं, तो आप जीवन में उन ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं जिनकी आप आकांक्षा रखते हैं। सप्ताह के अंतिम भाग में आप किसी काल्पनिक विचार को लेकर भ्रमित हो सकते हैं। आपके मन में किसी प्रसंग को लेकर दुविधा हो सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप आप उचित निर्णय लेने में कठिनाई का अनुभव कर सकते हैं। संभव है कि कोई हित शत्रु आपसे मीठी मीठी या लुभावनी बातें करके आपको पथभ्रष्ट करने का प्रयास करे। आपको ऐसी स्थिति से सावधान रहना चाहिए तथा किसी भी दुविधा की स्थिति में वरिष्ठ अथवा अनुभवी व्यक्ति से विचार विमर्श अवश्य करना चाहिए। संभव है कि आप उनसे प्रेरित होकर भ्रम की स्थिति से बाहर आ जाएं। कुछ जातक इस अवधि निर्बल आत्मविश्वास के कारण भी निर्णय की गणना में कठिनाई का अनुभव कर सकते हैं। राशि स्वामी बुध का गोचर आपको संचार तथा प्रस्तुति कौशल में सुधार के लिए प्रेरित कर सकता है। व्यापारी जातक निवेश से इच्छित आर्थिक लाभ की आशा कर सकते हैं। सूर्य देव का गोचर नौकरी पेशा जातकों को उच्च आय की नौकरी के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित कर सकता है। विद्यार्थी इस सप्ताह विद्या अध्ययन में एकाग्रता की कमी के कारण परेशान हो सकते हैं। वह अन्य गतिविधियों में अधिक सम्मिलित हो सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वह विद्या अध्ययन में अन्य छात्रों के समक्ष पिछड़ सकते हैं। यह सप्ताह आपके प्रणय जीवन में आनंद तथा प्रेम ला सकता है। दाम्पत्य जीवन में भी प्रेम तथा संतुष्टि में वृद्धि होने की संभावना है, परंतु जीवन के अन्य तनाव के कारण कुछ व्यवधान भी आने की संभावना है। ऐसी स्थिति में ऊर्जा का उपयोग सकारात्मक करते हुए स्थिति को अपने पक्ष में करने का प्रयत्न करें। उपाय: दूध मिश्रित जल शिवलिंग पर अर्पित करें। तुला राशि। इस सप्ताह आपकी रचनात्मक क्षमता में वृद्धि होने के योग हैं। आप सृजनात्मक विचारों के सहयोग से धन उपार्जन के अनेक अवसरों को उत्पन्न करने में सफल हो सकते हैं। इस सप्ताह किसी भी डॉक्यूमेंट या दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पूर्व उसे अच्छे से पढ़ अवश्य लें। सप्ताह के आरंभ में आप स्वयं में स्फूर्ति तथा उत्साह का अनुभव कर सकते हैं। आप कार्यस्थल पर भी बहुत व्यस्त हो सकते हैं। आप अवरोधित कार्यों को पूर्ण करने के लिए विगत की तुलना में अधिक प्रयास कर सकते हैं। आपके कठोर परिश्रम से उच्च अधिकारी आपके कार्य प्रदर्शन की प्रशंसा कर सकते हैं। व्यापारी जातक इस अवधि व्यापार में वांछित प्रगति प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं।
परंतु धन का प्रवाह आशा अनुरूप न रहने के कारण इस राशि के जातक कुछ परेशान हो सकते हैं। यदि आप योजना बनाकर कार्यों को करेंगे तो इससे कार्यों की गुणवत्ता में वृद्धि होने की संभावना है। इससे आप अपनी ऊर्जा का प्रबंधन भी उत्कृष्ट ढंग से कर सकते हैं। सप्ताह का मध्य भाग आपके लिए भाग्य में वृद्धि तथा उत्कृष्ट सफलता अर्जित करने में सहायक हो सकता है। इस अवधि आप कार्यक्षेत्र तथा व्यक्तिगत जीवन में मनवांछित परिवर्तन करने में सफल हो सकते हैं। इन परिवर्तनों के सहयोग से आप अपने भविष्य की अनेक कठिनाइयों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए स्वयं को तैयार कर सकते हैं। व्यापारी जातक इस अवधि व्यापार में वृद्धि के लिए नई व्यापार नीति का निर्माण कर सकते हैं, जिसके सहयोग से वह न केवल अपने प्रतिद्वंदी को सरलता से परास्त कर सकते हैं, अपितु अपनी कंपनी के लिए लाभप्रद अनुबंध प्राप्त करने में सफलता अर्जित कर सकते हैं। शत्रु पक्ष इस अवधि आपके समक्ष निर्बल रहेगा तथा आपसे दूर रहने का प्रयास करेगा। राजनीति अथवा परोपकार के कार्यों में आपका मन लगने की संभावना है, जिसके परिणाम स्वरूप आप स्वयं में आत्मबल की वृद्धि का अनुभव कर सकते हैं। रियल एस्टेट के क्षेत्र से संबंधित जातक इस अवधि किसी नई योजना में निवेश कर सकते हैं। इस लाभप्रद योजना के माध्यम से वह अपने संचित धन में वृद्धि कर सकते हैं तथा विगत में लिए किसी ऋण का भुगतान भी करने में सफल हो सकते हैं। जिन जातकों ने नया वाहन के क्रय का विचार बनाया था, वह इस अवधि अपने मनोरथ में सफल हो सकते हैं। कर्क का चंद्रमा आपको पिता या पिता तुल्य से लाभ प्राप्त करने की शक्ति प्रदान कर सकता है। आप परिश्रम के सहयोग से अपने कैरियर को नई ऊंचाइयों तक लेकर जा सकते हैं। जिन जातकों ने विगत में किसी नए उपक्रम में निवेश किया था, उन्हें भी इस अवधि लाभ में वृद्धि का अनुभव हो सकता है। कंसल्टेंसी तथा वित्त से संबंधित कार्य कर रहे जातक इस अवधि लाभप्रद अनुबंध प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। व्यापारी जातक व्यवसाय की वृद्धि के लिए विविध उत्पाद लॉन्च कर सकते हैं। इस अवधि आपका विश्लेषण बहुत सटीक रहने की संभावना है। कुछ लोग आपसे सलाह लेने भी आ सकते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि में आपसे संतुलित सलाह प्राप्त हो सकती है। यदि हम इस अवधि के अशुभ प्रभावों का विश्लेषण करें तो आप ऑनलाइन धोखाधड़ी के कारण धन हानि करवा सकते हैं। दिनचर्या के सामान्य विघ्नों के परिणाम स्वरूप आपके मन में निराशा के भाव हो सकते हैं। आपके स्वभाव में चिड़चिड़ापन भी हो सकता है। सप्ताह के अंतिम भाग में आप कैरियर में वांछित प्रगति प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। आपकी वित्तीय स्थिति में भी सुधार आने की संभावना है। इस अवधि आप भावनात्मक होने के स्थान पर स्थितियों का विश्लेषण बौद्धिक पक्ष से कर सकते हैं। आपके स्वभाव में हड़बड़ी होने के कारण या अति आत्मविश्वास के कारण किसी जोखिम भरी वित्तीय योजना में निवेश कर सकते हैं। इस अवधि आपको किसी महिला मित्र से सावधान रहना होगा। संभव है कि वह आपको इमोशनली ब्लैकमेल करें तथा आपसे धन की मांग भी हो सकती है। राशि स्वामी शुक्र के गोचर के प्रभाव के कारण आपके जीवन में आत्मबल तथा सृजनात्मक प्रवृत्ति में सुधार हो सकता है। आपको इस अवधि में किए दीर्घकालिक निवेश के ऊपर भी उत्तम वित्तीय लाभ होने की संभावना है, परंतु आपके व्यय में भी वृद्धि के योग हैं। बुध के गोचर के प्रभाव के कारण आप अति पूर्णतावादी हो सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आप कार्यों की बार बार जांच कर सकते हैं। इससे आपके कार्यों में बाधाएं तथा समय व्यर्थ हो सकता है। विद्यार्थी इस सप्ताह विद्या अध्ययन में पूर्ण एकाग्र हो सकते हैं तथा उन्हें गुरुजनों से इच्छित सहयोग भी प्राप्त होने की संभावना है। प्रेमी जनों के लिए यह सप्ताह कुछ कठोर हो सकता है। वह संबंधों में तनाव तथा चिंताओं से ग्रसित हो सकते हैं। आपको व्यवधानों से बचते हुए संबंधों को सुदृढ़ करने का प्रयास करना चाहिए। दाम्पत्य जीवन में भी आप व्यर्थ के तर्क वितर्क के कारण आनंद के अवसरों को गंवा सकते हैं। आपके लिए उचित होगा कि ऐसी स्थिति से स्वयं को बचाएं तथा जीवन का पूर्ण आनंद प्राप्त करें। उपाय: छोटी कन्याओं को मिठाई बांटें तथा उनका आशीर्वाद लें। वृश्चिक राशि। इस सप्ताह आप मिश्रित परिणाम प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। इस अवधि आप अपने में शारीरिक स्फूर्ति तथा ऊर्जा का अनुभव कर सकते हैं। आप पेशेवर जीवन में परिश्रम तथा कठोर प्रयासों से वांछित परिणाम प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। सप्ताह के आरंभ में आप भाग्य में वृद्धि का अनुभव कर सकते हैं। आपके व्यावसायिक कार्य भी इस अवधि गति पकड़ सकते हैं। आपको मनवांछित लाभ होने की संभावना है।
कार्यालय में आप वरिष्ठ अधिकारी से अपने कार्यक्षमता तथा निष्ठा के कारण पुरस्कार प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। आपके मार्गदर्शन में कनिष्ठ कर्मी भी अवरोधित कार्यों को पूर्ण करने के लिए प्रयास कर सकते हैं। आपकी सौम्य वाणी तथा उत्कृष्ट व्यवहार के कारण प्रतिद्वंद्वी भी आपका सम्मान कर सकते हैं। जिन लोगों ने विगत में आपके प्रति गलत अफवाहें प्रसारित की थीं, वह इस अवधि मिथ्या प्रचार से दूर रह सकते हैं। आपको सोशल मीडिया तथा गेमिंग पर अधिक समय व्यतीत करने से सावधान रहना चाहिए। इससे आपकी दिनचर्या अव्यवस्थित हो सकती है तथा मानसिक तनाव के कारण आप किसी शारीरिक रोग से ग्रसित भी हो सकते हैं। कुछ जातकों की इस अवधि धर्म कर्म में रुचि हो सकती है। सामाजिक कार्यों में सम्मिलित होने के कारण समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा व परिचय में वृद्धि हो सकती है। आप संपर्क सूत्रों के सहयोग से कैरियर में इच्छित परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। इस कालखंड में योग्य अविवाहित जातक भावी जीवन साथी से भेंट कर सकते हैं अथवा उन्हें किसी परिचित से प्रणय निवेदन प्राप्त हो सकता है। बुधवार को आपके समक्ष अनेक मानसिक चुनौतियां आ सकती हैं। इस अवधि आप उचित निर्णय करने में भी असमर्थ हो सकते हैं। कुछ जातक चुनौतियों से पार पाने के लिए अपनी कार्य प्रणाली में नीतिगत परिवर्तन कर सकते हैं, परंतु भाग्य का सहयोग न प्राप्त होने के कारण आपको अधिक सफलता नहीं मिलने के योग हैं। इस अवधि आपको अपनी वाणी पर भी नियंत्रण करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि विरोधी अथवा शत्रु आपकी एक भूल को अपने पक्ष में करने के लिए हर संभव प्रयास कर सकते हैं। इस अवधि आपको सरकार तथा शासन से संबंधित सभी नियमों का पूर्णतः पालन करना होगा, अन्यथा स्थितियां आपके विपरीत हो सकती हैं। आपको कैरियर से संबंधित किसी योजना का उल्लेख किसी के समक्ष नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आपके प्रतिद्वंद्वी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। नौकरी पेशा जातकों को कार्यों को पूर्ण करने के लिए विगत से अधिक परिश्रम करना पड़ सकता है, जिसके कारण वह शारीरिक तथा मानसिक तनाव का अनुभव कर सकते हैं। आपके मन में कार्यों को शीघ्रता से पूर्ण करने की जिज्ञासा हो सकती है, परंतु इससे कार्यों की गुणवत्ता प्रभावित होने की संभावना है। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपको भाग्य का सहयोग प्राप्त होगा। आप कार्यों को पूर्ण करने के लिए तत्पर हो सकते हैं। इससे कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होने के योग हैं। इस अवधि व्यापार भी सकारात्मक दिशा में उन्नति करेगा, जिससे आपको मानसिक तनाव से मुक्ति मिल सकती है। इस सप्ताह आप परिवार के साथ कुछ समय व्यतीत कर सकते हैं, जिससे आपके माता पिता तथा भाई बहन के साथ संबंध सुदृढ़ हो सकते हैं। यह अवधि आपके आत्मविश्लेषण के लिए उपयुक्त है। आप विगत में किए सभी कार्यों का विश्लेषण धैर्य तथा शांति से कर सकते हैं। सूर्य देव का गोचर इस राशि के जातकों को सामाजिक रूप से सक्रिय करने में सहायक हो सकता है। बुध का गोचर अंकित करता है कि आपको कार्यक्षेत्र में शत्रुओं से सावधान रहने की आवश्यकता होगी। शुक्र के गोचरीय प्रभाव के कारण आप भोग विलास की वस्तुओं पर अधिक व्यय कर सकते हैं। विद्यार्थी इस सप्ताह मनोनुकूल परिणाम प्राप्त कर सकते हैं तथा उनको विद्या अध्ययन में मित्रों का सहयोग भी प्राप्त हो सकता है। प्रेम जीवन में आपको परिवार के सदस्यों का सहयोग प्राप्त होने की संभावना है। इससे आप अपने प्रेम जीवन को अधिक आनंदमय बना सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में पारिवारिक कलह के कारण नोकझोंक होने की संभावना है। ऐसे में कुछ समय एकांत में व्यतीत करके आप मतभेद से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। उपाय: दरिद्रों को वस्त्र तथा खाद्य सामग्री दान करें। धनु राशि। इस सप्ताह आप औसत से अच्छे परिणाम प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। आप स्वयं को ऊर्जावान तथा उत्साही अनुभव कर सकते हैं। आप आत्मविश्लेषण करते हुए नकारात्मक मनोदशा से स्वयं को निकालने का प्रयत्न कर सकते हैं। सप्ताह के आरंभ में आप शत्रु पक्ष पर विजय प्राप्त करने के लिए किसी नवीन नीति या कूटनीति का सहयोग ले सकते हैं। इससे आप न केवल शत्रु पक्ष को परास्त कर सकते हैं, अपितु उनसे अपने कार्य भी करवा सकते हैं। परंतु आपको इस अवधि कार्यालय की राजनीति में सम्मिलित होने से बचना चाहिए। संभावना है कि विपरीत परिस्थिति में आपके द्वारा की गई किसी टिप्पणी को आपके विरुद्ध प्रयोग किया जा सकता है। पेशेवर तथा व्यक्तिगत जीवन में आपको संबंधों में नकारात्मकता आने से सावधान रहना चाहिए। कार्यक्षेत्र में कार्यभार की अधिकता के कारण आप बहुत व्यस्त हो सकते हैं। व्यापारी जातक भी इस अवधि व्यापार के विस्तार के लिए अनेक प्रयास कर सकते हैं। आपको घर अथवा कार्यस्थल की बहुमूल्य वस्तुओं को संभाल कर रखना होगा,
क्योंकि उनके टूटने अथवा चोरी होने की संभावना है। कुछ जातकों को इस अवधि बुरे स्वप्न भी आ सकते हैं अथवा कोई अप्रिय सूचना प्राप्त हो सकती है। सप्ताह के मध्य में विदेश से संबंधित कार्य कर रहे जातक अपने कार्यों को अवरोधों रहित पूर्ण करने में सफल हो सकते हैं। उनको कार्य क्षमता के बल पर भविष्य के प्रोजेक्ट्स भी प्राप्त होने के योग हैं। व्यावसायिक जातक व्यय में नियंत्रण के लिए नवीन योजना का निर्माण कर सकते हैं। वर्क फ्रॉम होम कर रहे जातक इस अवधि संचार में आ रही कठिनाइयों के कारण तनाव में हो सकते हैं। आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करते हुए बहसबाजी तथा झगड़ों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। इस कालखंड में आपको किसी महिला जातक से धोखा अथवा विश्वासघात प्राप्त होने की भी संभावना है। संभव है कि संचार साधनों का उपयोग करते हुए आप किसी के समक्ष व्यापार अथवा अपनी प्रोफाइल के रहस्य उजागर कर दें। इससे न केवल आपको वरिष्ठों से डांट पड़ सकती है अपितु आपको कैरियर में भी विपत्ति का सामना करना पड़ सकता है। सप्ताहांत में आप कैरियर में पुनः गति का अनुभव कर सकते हैं। आप कूटनीति तथा उचित संचार के माध्यम से वरिष्ठ अधिकारी को अपने पक्ष में करने में सफल हो सकते हैं। व्यावसायिक जातक ग्राहकों के नेटवर्क में विस्तार के लिए किसी प्रोफेशनल को हायर कर सकते हैं। इससे आपके कैरियर को उचित ऊंचाइयों तक लेकर जाने में सहयोग प्राप्त हो सकता है। इस अवधि पिता या पिता तुल्य व्यक्ति के स्वास्थ्य के कारण आप तनाव में हो सकते हैं। उनके चिकित्सा उपचार के ऊपर आपका व्यय भी अधिक हो सकता है। आपके द्वारा अपनाई गई अनुचित रणनीति के कारण परिवार में कलह तथा तनाव का वातावरण हो सकता है। इस अवधि आप में धन अर्जित करने की लालसा बहुत अधिक रहने की संभावना है। आप हड़बड़ी में भू संपत्ति का विक्रय भी कर सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आपको सगे संबंधियों के कोप का सामना भी करना पड़ सकता है। संतान की ओर से प्राप्त कोई अशुभ समाचार आपको व्यथित कर सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप परिवार में तनाव का वातावरण होने की संभावना है। बुध का गोचर बेरोजगार जातकों को नौकरी प्राप्त करने में सहायक हो सकता है। नौकरी पेशा जातक इस गोचर के कारण नौकरी में परिवर्तन कर सकते हैं अथवा वेतन वृद्धि व पदोन्नति मिलने की संभावना है। सूर्यदेव का गोचर आपको व्यय पर नियंत्रण करने की योग्यता प्रदान करता है तथा संचित धन में वृद्धि के लिए प्रेरित कर सकता है। शुक्र का गोचर इस राशि के व्यापारियों को व्यापार में विस्तार के लिए ऋण प्राप्ति में सहयोगी हो सकता है। इस राशि के विद्यार्थियों की मनोदशा में अनेक परिवर्तन हो सकते हैं। वह स्थिति की गणना करने में चूक सकते हैं तथा गुरुजनों अथवा सहपाठियों से बहसबाजी या झगड़ा आदि कर सकते हैं। कैरियर में अवरोधों के कारण प्रेमी जनों के मध्य तनाव हो सकता है। आपको आलोचना के स्थान पर सहयोग करना चाहिए, जिससे आपके संबंध सुदृढ़ हो पाए। दाम्पत्य जीवन में भी उतार चढ़ाव रहने की संभावना है। कार्यस्थल का तनाव आपके संबंधों के लिए नकारात्मक हो सकता है। उपाय: भगवान विष्णु के समक्ष दीप जलाएं तथा हनुमान चालीसा का पाठ करें। मकर राशि। इस सप्ताह आपका निर्भय तथा आत्मविश्वास से परिपूर्ण दृष्टिकोण आपको सफलता प्राप्त करने में सहायक हो सकता है, परंतु आपको अपनी आलोचनात्मक प्रवृत्ति को नियंत्रित करने की आवश्यकता हो सकती है। संभावना है कि आप किसी लाभदायक स्थिति का पूर्ण लाभ उठाने से वंचित रह जाएं। सप्ताह के आरंभ में आप अंतहीन तर्कों के कारण मानसिक तनाव से ग्रसित हो सकते हैं। कैरियर या व्यक्तिगत जीवन में आप कार्यों को पूर्ण तत्परता से निभाने का प्रयास कर सकते हैं। नौकरी पेशा जातक मानसिक तनाव को नियंत्रित करते हुए वरिष्ठ तथा सहकर्मियों के साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण का निर्माण कर सकते हैं। आपको अप्रासंगिक विवरणों के ऊपर समय व्यर्थ करने से सावधान रहना चाहिए। संभव है कि आप तर्कों में उलझकर अपना बहुमूल्य समय का नाश कर सकते हैं। कुछ जातक इस अवधि मन की चंचलता के कारण अपने लक्ष्यों से भटक सकते हैं। ऐसी स्थिति में आपको मेडिटेशन का सहारा लेना चाहिए तथा अपने विचारों को उचित दिशा की ओर परिवर्तित करना चाहिए। इस राशि की स्त्री जातक इस सप्ताह अपनी बुद्धि तथा कौशल का उपयोग करते हुए अपने परिवार तथा कैरियर में उत्कृष्ट स्थान अर्जित करने में सफल हो सकती हैं। सप्ताह के मध्य भाग में आपकी रुचि भोग विलास की वस्तुओं में अधिक हो सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप आप कैरियर तथा व्यक्तिगत जीवन में ध्यान केंद्रित करने में परेशानी का अनुभव कर सकते हैं। यह अवधि वित्तीय दृष्टिकोण से कुछ कठोर रहने की संभावना है। आप स्वयं को आकर्षण का केंद्र बनाने का प्रयास कर सकते हैं।
संभावना है कि आप कार्यक्षेत्र अथवा किसी सार्वजनिक समारोह में अपने रचनात्मक पक्ष को उजागर करने का प्रयास करें। सप्ताहांत तक आपको अपनी भावनाओं पर संयम करने की आवश्यकता होगी। आप विचारों में खोए रहेंगे तथा रचनात्मक सोच से वंचित हो सकते हैं। आप दूसरों के कार्यों में त्रुटियां निकालने का प्रयास भी कर सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आपके दूसरों के साथ संबंधों में तनाव हो सकता है। इस अवधि आपका ध्यान भोग विलास की ओर अधिक होने के कारण आप किसी बैंक या वित्तीय संस्थान से ऋण भी लेने का विचार बना सकते हैं। यह स्थिति आपके लिए बहुत घातक हो सकती है। कुछ जातकों को इस सप्ताह स्त्री मित्र या जीवन साथी का पूर्ण सहयोग प्राप्त होने की संभावना है। संभव है कि आप उनकी सहायता से कैरियर में इच्छित स्थान प्राप्त करने में सफल हो पाएं, अथवा किसी लाभदायक निवेश योजना की सहायता से उत्तम धन लाभ की स्थिति में हो सकते हैं। परंतु जो जातक मन की चंचलता को अधिक प्राथमिकता देते हैं, वह लाभ से वंचित रह सकते हैं। आपको हमारी सलाह है कि अपने कैरियर तथा परिवार की आवश्यकताओं के ऊपर ध्यान देते हुए निर्णय करें। किसी असमंजस की स्थिति में वरिष्ठ अथवा अनुभवी व्यक्ति से आपको सहायता मिलने के योग है। शुक्र का गोचर आपको लक्ष्य प्राप्ति के लिए कठोर प्रयास करने के लिए प्रेरित कर सकता है। बेरोजगार जातक नौकरी में इंटरव्यू देते समय अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को साथ रखना ना भूलें। यह गोचरीय स्थिति आपके लिए कुछ कठिन रहने की संभावना है। बुध की स्थिति आपके द्वारा अनेक स्थानों की यात्रा के लिए उत्तरदायी हो सकती है। यात्रा करते समय अपने सामान की सुरक्षा का उत्तरदायित्व आपके ऊपर रहने की संभावना है। इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य विगत से अच्छा बने रहने की संभावना है। विद्यार्थी इस सप्ताह परिश्रम तुल्य परिणाम प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। प्रतियोगिता परीक्षा में आप आशा से अधिक सफलता अर्जित कर सकते हैं। अविवाहित जातक इस सप्ताह संयमित दृष्टिकोण का प्रयोग करें, अन्यथा आप सरलता से मूर्ख बनाए जा सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में सौहार्द बनाए रखने के लिए आपको लॉन्ग ड्राइव पर जाना चाहिए। यदि संभव हो तो सप्ताहांत में डिनर डेट पर भी जा सकते हैं। उपाय: शिवलिंग का जलाभिषेक करें तथा शिवालय में दीप जलाएं। कुंभ राशि। इस सप्ताह आपको धैर्य तथा शांत स्वभाव से कार्य करने चाहिए। आप पेशेवर तथा व्यक्तिगत जीवन में सफलता अर्जित कर सकते हैं। आप आत्मविश्वास से दिनचर्या के कार्य पूर्ण कर सकते हैं। आपको इस सप्ताह संबंधों में विश्वास तथा प्रेम रखने का प्रयास करना होगा। सप्ताह के आरंभ में आप आत्मबल के सहयोग से शत्रु पक्ष के ऊपर हावी हो सकते हैं। कार्यक्षेत्र में आप विगत के अनुभवों से सीखते हुए कार्यों को कुशलता से पूर्ण करने में सफल हो सकते हैं। व्यापारी जातक इस अवधि में किसी भागीदार का साथ प्राप्त करते हुए व्यापार में विस्तार की योजना बना सकते हैं। कुछ जातक इस अवधि किसी अज्ञात भय से ग्रसित होकर अनिर्णय का शिकार भी हो सकते हैं। आपको ऐसी स्थिति में परिवार तथा मित्रों की सहायता प्राप्त हो सकती है। बुधवार से आप किसी मानसिक तनाव के कारण कार्यों से अवकाश लेने का मन बना सकते हैं। कुछ जातक कार्यस्थल के तनाव को झेलने में परेशानी का अनुभव कर सकते हैं। उनके मन में भ्रम की स्थिति भी हो सकती है कि जैसे सभी उनके विरुद्ध खड़े हों। ऐसी स्थिति में आपको ध्यान धारण करना चाहिए तथा किसी मित्र या घनिष्ठ के साथ समय व्यतीत करने का प्रयास करना चाहिए। इससे आपको मानसिक दृढ़ता तथा शांति प्राप्त होने की संभावना है। सप्ताह मध्य से आपको पुनः भाग्य का सहयोग प्राप्त होगा। आप तनाव से मुक्त होते हुए सभी कार्यों को सरलता से निभाने का प्रयास कर सकते हैं। कुछ जातक इस अवधि अपने कैरियर में वृद्धि के लिए किसी लघु पाठ्यक्रम अथवा ऑनलाइन ट्रेनिंग में भाग ले सकते हैं। इससे हम कौशल में सुधार करते हुए इच्छित परिणाम प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। ज्ञात रहे, इस अवधि आलस्य के कारण आप हाथ में आया सुनहरा अवसर भी गंवा सकते हैं। ऐसी स्थिति से आपको सावधान रहना होगा। जिन जातकों का विदेशी कंपनियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट या व्यापार है, वह इस अवधि अनुबंधों को रिन्यू करवाने में सफल हो सकते हैं। जो जातक भागीदारी में व्यापार करते हैं, उन्हें इस अवधि इनकम टैक्स अथवा जीएसटी टैक्स से संबंधित कोई परेशानी हो सकती है। इस अवधि आपको कोई भी सौदा अथवा अनुबंध बिना सोच विचार के करने से बचना चाहिए। टैक्स लायबिलिटी के कारण आप वित्तीय परेशानी में फंस सकते हैं। सप्ताह के अंतिम भाग में आप व्यवहारिक होकर निर्णय करने में सफल हो सकते हैं। शेयर मार्केट से संबंधित व्यवसाय में
आप उत्तम धन लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। जिन जातकों ने विगत में संपत्ति खरीद अथवा वाहन के क्रय का विचार बनाया था, वह अपने मनोरथ में सफल हो सकते हैं। चिकित्सा क्षेत्र से संबंधित जातक इस अवधि वांछित धन लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। बेरोजगार जातक विगत में दिए किसी साक्षात्कार में चयनित हो सकते हैं। आर्थिक स्थिति में सुधार आने से परिवार का वातावरण भी आनंदमय बना रहने की संभावना है, परंतु आपको अति उत्साह अथवा अहंकार में आकर किसी पर भी अवांछनीय टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। बुध के गोचर के प्रभाव के कारण गूढ़ विज्ञान से संबंधित जातक इस अवधि लाभ की स्थिति में हो सकते हैं। जो जातक कृषि तथा खनन उद्योग से संबंधित हैं, वह भी कैरियर में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, परंतु अधिक व्यस्तता आपको बीमार कर सकती है। सूर्य देव का गोचर आपको परोपकार से संबंधित कार्यों की ओर आकर्षित कर सकता है। इससे आप मानसिक शांति तथा संतुष्टि का अनुभव कर सकते हैं। ग्रहों की गोचरीय स्थिति विद्यार्थियों के मनोबल को प्रभावित कर सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप वह विद्या अध्ययन में ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई का अनुभव कर सकते हैं। इस सप्ताह अच्छे स्वास्थ्य के लिए आपको नशे तथा अन्य व्यसनों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। प्रेमी जन इस सप्ताह संबंधों में अच्छी भावनाओं का अनुभव कर सकते हैं, परंतु अत्यधिक संवेदनशीलता के कारण आप कुछ तनाव में भी हो सकते हैं। दाम्पत्य जीवन से संबंधित निर्णय आपको धैर्य तथा शांति से करने चाहिए तथा संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए क्वालिटी टाइम बिताने का प्रयत्न करना चाहिए। उपाय: बुजुर्ग साधु की यथाशक्ति सहायता करें। मीन राशि। यह सप्ताह वित्तीय दृष्टिकोण से अच्छा रहने की संभावना है। नए उत्तरदायित्व प्राप्त होने की स्थिति में आपकी व्यस्तता में वृद्धि हो सकती है। आप लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए योजनाबद्ध ढंग से कार्य कर सकते हैं। सप्ताह का आरंभ आपके लिए शुभ रहने की संभावना है। आप आत्मविश्वास से परिपूर्ण होंगे तथा सभी कार्यों को विनम्रता से पूर्ण करने का प्रयास कर सकते हैं। भाग्य वृद्धि होने के कारण आपकी कोई मनोकामना भी पूर्ण हो सकती है। आप इस अवधि अध्ययन तथा चिंतन को बहुत महत्व दे सकते हैं, जिससे आप न केवल मानसिक तनाव अपितु क्रोध व आवेश पर भी नियंत्रण प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। आप व्यक्तिगत तथा पेशेवर जीवन में कुछ महत्वपूर्ण किंतु कठिन निर्णय भी कर सकते हैं। आप उत्तम निर्णय क्षमता के कारण अच्छे निर्णय करने में सफल हो सकते हैं। कार्य क्षेत्र में भी आप कार्यों को पूर्ण करने में यथोचित परिश्रम कर सकते हैं। नौकरी में आपको अधीनस्थ कर्मियों तथा वरिष्ठ का सहयोग प्राप्त होने की संभावना है। कुछ जातक इस अवधि केवल योजनाएं बनाने में समय व्यर्थ कर सकते हैं। आपको ऐसी स्थिति से सावधान रहने की आवश्यकता है। इस कालखंड में आप संबंधियों तथा पड़ोसियों से अपने संबंधों को सुदृढ़ करने में सफल हो सकते हैं। विपरीत लिंगीय की मित्रता से आप अपने दृष्टिकोण में सकारात्मक परिवर्तन कर सकते हैं। सप्ताह मध्य से आप कार्यों को गति देने के लिए नवीन नीति पर कार्य कर सकते हैं। व्यवसायिक जातक इस अवधि व्यापार में विस्तार के लिए ऋण का प्रबंधन सरलता से कर सकते हैं। आप नए उत्पाद को मार्केट में लॉन्च करने के लिए किसी मार्केटिंग कंसल्टेंट से अनुबंध कर सकते हैं। आपको इस अवधि वरिष्ठ तथा सहकर्मियों से पूर्ण सहयोग प्राप्त होने की संभावना है। अकाउंट्स तथा मैनेजमेंट क्षेत्र से संबंधित जातक इस अवधि लाभ की स्थिति में हो सकते हैं। आप कार्यों को गति देते हुए पदोन्नति तथा वेतन वृद्धि प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। जो जातक कंसल्टेंसी सेवाएं देते हैं, वह सोशल मीडिया का उपयोग करते हुए ग्राहकों की संख्या में विस्तार कर सकते हैं। कुछ जातक इस अवधि नौकरी में परिवर्तन अथवा नई नौकरी के लिए साक्षात्कार में जा सकते हैं। साक्षात्कार में जाते समय आपको हल्के रंग के वस्त्र पहनने की सलाह दी जाती है। सप्ताह के इस भाग में आप परिवार की सुख सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए कुछ वस्तुओं का क्रय कर सकते हैं, जिससे परिवार में आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है। सप्ताह का अंतिम भाग आपके लिए कुछ कठिन रहने की संभावना है। इस अवधि आप शत्रु पक्ष के आचरण से व्यथित हो सकते हैं। वह आपको परेशान करने के लिए अनेक प्रयास कर सकते हैं। नौकरी पेशा जातक भी इस अवधि किसी अवांछनीय आचरण के कारण मानहानि करवा सकते हैं। किसी महत्वपूर्ण कार्य को लंबित करना आपके लिए चिंता का कारण हो सकता है। यथासंभव उसको शीघ्रता से पूर्ण करने का प्रयास करें, अन्यथा वरिष्ठ अधिकारी आपको डांट सकता है।
परिवार का वातावरण किसी बाहरी व्यक्ति के कारण तनावपूर्ण हो सकता है। आपको इस सप्ताह वाहन चलाते समय सावधानी रखने की सलाह दी जाती है। संभव हो तो रात्रि के समय यात्रा न करें। यदि यात्रा बहुत ही महत्वपूर्ण हो तो प्रयत्न करें कि आप उस समय वाहन को न चलाएं। इस सप्ताह आपको संतान के आचरण पर ध्यान देने की आवश्यकता हो सकती है। सूर्य देव का गोचर वरिष्ठ अधिकारी के साथ आपके संबंधों में तनाव उत्पन्न कर सकता है। शुक्र का गोचर अंकित करता है कि आप व्यापार में विस्तार के लिए परिश्रम तथा निष्ठा से कार्य कर सकते हैं। अधिक भावनात्मक दृष्टिकोण तथा संवेदनशीलता से आपको सावधान रहना चाहिए। बुध का गोचर जीवन साथी से सहयोग प्राप्त करने में आपको अनुकूल वातावरण दे सकता है। मौसमी रोगों से सचेत रहें, आपको सिरदर्द अथवा माइग्रेन जैसी समस्या हो सकती है। उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्र इस सप्ताह मनोनुकूल परिणाम प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। आप प्रेम संबंधों को लेकर कुछ अधिक ही कल्पनाशील हो सकते हैं। प्रेमी जातक प्रेम विवाह की चर्चा परिवार से कर सकते हैं। उपाय: नित्य श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करें।